हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल वेल। आज हम भगवत गीता की जो पहली श्लोक है उसके अंदर जो एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है उसको लेके विस्तारित चर्चा करेंगे। भगवत गीता की जो पहली श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी इकट्ठा होना, उपस्थित होना, युद्धोत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित होकर मेरे और पांडु के पुत्र ने किम अकुर्वता, संधि विच्छेद करके होता है किम अकुर्वता संजय। किम अकुर्वता का मतलब है ने क्या किया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र यहाँ पे किम अकुर्वत बोल रहे हैं, मतलब कि पास्ट टेंस में, जबकि उनको बोलना चाहिए था कि किम कुर्वत संजय, मतलब क्या कर रहे हैं संजय ये मुझे बताओ। पर संजय तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था तो उन्हें बोलना चाहिए था कि मेरे और पांडु के पुत्रों क्या क्या कर रहे हैं ये मुझे बताओ। पर उन्होंने कहा कि क्या क्या किया यानी क्या कर चुके हैं, वो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं। अब इसके पीछे कारण को जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी कहानी को थोड़ा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। जब महाभारत की युद्ध को टाला नहीं गया, युद्ध की घोषणा हो गई, तो महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहा, पर धृतराष्ट्र ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना कुल का सर्वनाश नहीं देख सकता, आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए। और संजय तो व्यासदेव का शिष्य भी थे, तो महर्षि ने दिव्य दृष्टि संजय को दे दिया। अब वो घड़ी आ गया जब युद्ध शुरू होने ही वाला है, दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने हैं। संजय सब कुछ देख के राजन को बताने ही वाला है, पर धृतराष्ट्र ने सुनने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संजय ये युद्ध के बारे में मुझे क्या सुनना, तुम जाओ आराम करो। उन्होंने संजय को भेज दिया। अब यहाँ पे बात ये है कि धृतराष्ट्र बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने सोचा कि कौरव पक्ष ही जीतेंगे, क्योंकि कौरव के पक्ष में बहुत बड़े बड़े महारथी सब है। पितामह भीष्म है जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, गुरु द्रोणाचार्य है, कर्ण है, दुर्योधन खुद भी बहुत बड़े योद्धा है, बहुत शक्तिशाली है, और भी कई बड़े बड़े महारथी कौरव पक्ष में है। तो धृतराष्ट्र ने सोच ही लिया कि कौरव के पक्ष ही जीतेगा, ये वन साइडेड मैच है। तो उन्होंने पांडव को बहुत ही हल्के में ले लिया। वो भूल गए कि भगवान स्वयं पांडव के पक्ष में है। भले ही वो अस्त्र ना उठाए, पर उनका होना ही जीत की घोषणा करता है। अब युद्ध शुरू हुआ। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, ऐसे ऐसे करके 8 दिन बीत गए। 9वें दिन में वही अनहोनी घट गई जिसकी अपेक्षा किसी को भी नहीं थी। पितामह भीष्म बाण सैया पर लेटे हुए थे। संजय व्यथित हृदय लेके धृतराष्ट्र के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। ये सुन के तो धृतराष्ट्र को बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो बहुत ही व्यथित हो गए, वो बहुत ही डर गए। तब उन्होंने संजय से कहा कि संजय मुझे बताओ, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। तब संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी सारी गीता सुनाया। यानी 10वें दिन की सुबह धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा और उस दिन ही संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाया।